धामी अचानक मंत्री के आवास पहुंचे हैं और नाराज यशपाल आर्य को मनाने उनके घर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही ब्रेकफास्ट भी किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सियासी हलकों में आर्य की नाराजगी की जो चर्चाएं हैं वो बेहद गर्म है। सीएम धामी अचानक मंत्री के आवास पहुंचे हैं और मंत्री को कहीं तक मनाने की कोशिश भी की गई है। नाराज यशपाल आर्य को मनाने उनके घर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और ब्रेकफास्ट के बहाने कैबिनेट मंत्री को मनाने की कोशिश। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम धामी अचानक मंत्री के आवास पहुंचे हैं। यशपाल आर्य को मनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पहुंचे हैं और उनके साथ ब्रेकफास्ट भी किया है। सियासी हलकों में आर्य की जो नाराजगी है वो एक चर्चा का विषय बनी हुई है और जिसको लेकर के आज सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्हें मनाने पहुंचे थे और नाराज यशपाल आर्य को मनाने उनके घर पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ ब्रेकफास्ट भी किया है। लगातार आपको उत्तराखंड से जुड़ी खबरें बता रहे हैं, राजनीतिक खबरों से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो सियासी हलचल लगातार उत्तराखंड में बनी हुई है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो यहाँ देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, यशपाल आर्य को मनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पहुंचे और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए। अंकित, जिस तरह से यशपाल आर्य की नाराजगी सामने आ रही है और इसके साथ ही अचानक से सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पहुंचते हैं और उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वंदना, उत्तराखंड में जो विधानसभा का इलेक्शन के पहले तमाम नाराजगी है और वो उत्तराखंड में देख ऐसे खबरें कहीं ना कहीं जो कैबिनेट यशपाल आ रहे हैं वो पार्टी से इस वक्त नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से यशपाल आर्य नजारा देखे। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस तरीके से मीडिया में जो खबरें चल रही थी कहीं ना कहीं उसका एक दबाव था। पुष्कर सिंह धामी सुबह अचानक उनके आवास पर पहुंचे और हालांकि किसी भी तरीके की नाराजगी की खबरों को तो दोनों ही नेताओं ने स्वीकार नहीं करा है। पुष्कर सिंह धामी से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि नाराजगी की बात नहीं है, उनका परिवार के वो सदस्य हैं। अंकित मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, हालांकि उन्होंने ये नाराजगी जाहिर नहीं की, उन्होंने साफ तौर पर ये बोला कि ऐसा उन्होंने फीड नहीं दिया है, लेकिन ये तो खबरें कहीं ना कहीं से निकली हैं। इससे पहले भी जब नए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी उससे तब भी जो यशपाल आर्य हैं उनकी नाराजगी देखी गई थी। तो आगामी जो विधानसभा के चुनाव है तो इस पर क्या कोई प्रभाव तो नहीं पड़ सकता, क्योंकि उनकी नाराजगी लगातार सामने आती रही है? बिल्कुल वंदना, प्रभाव तो इसका जरूर पड़ेगा और नाराजगी से भली बीजेपी इससे इनकार करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर एक चीज तो जरूर है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है, जो कांग्रेस की खेमी से आए हुए जो नेता थे उनके कई नेताओं के साथ विवाद देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने और खुद यशपाल आर्य ने सब नाराजगी से किनारा किया है, उसकी अटकलों को सिर से खारिज किया है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, ये यशपाल आर्य ने जो चली आ रही जो सियासी अटकलें हैं इनको खारिज किया है। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। फिलहाल जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, सीएम धामी अचानक मुख्यमंत्री आवास पर यशपाल आर्य के आवास पर जाते हैं और उनकी नाराजगी जो चली आ रही थी उनको मनाने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि इनकी नाराजगी यशपाल आर्य ने खुद कहा कि वो पार्टी से नाराज नहीं है, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन अचानक दौरे से यही जाहिर होता है कि इससे पहले भी यशपाल आर्य की नाराजगी देखी गई थी।
और खबर उत्तरकाशी से है। यमुनोत्री विधायक ने की बड़े नेताओं से मुलाकात। केदार सिंह रावत ने दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की और राज्यसभा सांसद व अनिल बलूनी ने शिष्टाचार की भेंट की है। 4 धाम उत्तराखंड का स्मृति चिन्ह सप्रेम उनको भेंट भी किया है। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं। केदार सिंह रावत ने की दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है। राज्यसभा सांसद व अनिल बलूनी ने शिष्टाचार की भेंट की और 4 धाम उत्तराखंड का स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट किया है। खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं। यमुनोत्री विधायक ने की बड़े नेताओं के साथ मुलाकात। केदार सिंह रावत ने की दिल्ली में कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से आ रही है। पोलियो ड्रॉप अभियान आज से शुरू। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं। उन 195 बूथों पर 5 से 7 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। वहीं 7 दिनों में 21,969 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 दिनों तक घर घर जाकर आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लक्ष्य को पूरा करेंगी। लक्सर से खबर बता रहे हैं आपको। 195 बूथों पर 5 से 7 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप और 7 दिनों में 21,969 को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है और आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्री इस लक्ष्य को पूरा करेंगी। लक्सर से खबर बता रहे हैं आपको। 7 दिनों में 21,969 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है और घर घर जाकर आशा आंगनबाड़ी लक्ष्य को पूरा करेंगे। और इसी बीच हरिद्वार से खबर आ रही है। जिले में 15 फीट लंबा अजगर ने दी दस्तक। अजगर से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है और अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी पहुंच गई है। बता दें कि मौके पर अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे सुरक्षित छोड़ भी दिया गया है। शेखपुरी ग्राम में ये अजगर मिला है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना रजदोस ने भेंट की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास संचालन और आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य हित में टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज लाइन के सर्वे पर तेजी लाने की, रुड़की देवबंद रेल लाइन निर्माण में तेजी लाए जाने के अनुरोध के साथ ही टनकपुर से दिल्ली के लिए नियमित ट्रेन हरिद्वार, हल्द्वानी और टनकपुर से अयोध्या के लिए सीजनल ट्रेन के संचालन का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। बड़ी संख्या में यहाँ के लोग सेना में हैं, अतः सैनिक हित को ध्यान में रखते हुए एक सैनिक स्पेशल ट्रेन का संचालन का अनुरोध किया है।
और इसके साथ ही आगे आपको बता दें कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल से विधायक, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सतपाल महाराज ने संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में का औचक निरीक्षण किया। सतपाल महाराज ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने और उपस्थिति में रजिस्टर में गड़बड़ी करने के लिए ताल के चिकित्सकों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। तो सतपाल महाराज ने डॉक्टरों को खरी खोटी सुनाई है। पौड़ी से खबर बता रहे हैं आपको। कैबिनेट मंत्री ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मेरे पास आप लोगों की शिकायत यह है, आपके कितने हाजिरी के रजिस्टर बने हुए हैं, कितने रहमनी रजिस्टर। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के संयुक्त तत्वाधान में न्यायमूर्ति कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हाई कोर्ट मनोज तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर में पहुंचे और न्यायमूर्ति ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धन लोगों के लिए मुफ्त में कानूनी मदद के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की गई हैं, जो पैरालीगल वॉलेंटियर के द्वारा गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने जनता को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने का आह्वान भी किया। वहीं इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित व पुलिस कप्तान सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तमाम योजनाएं जो डीएलएसएफ के माध्यम से यहाँ पे मिस दुर्गा जी हैं, जो आपके बीच में काफी सक्रियता से काम कर रही हैं, तो उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक विचार बनाया कि आपके बीच स्वयं आकर आप लोगों से मिले, आपकी समस्याओं को जाने। SLSA और जो NLSA है, राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो उसकी विभिन्न योजनाएं हैं जो कानूनी मदद, जो सस्ता सुलभ न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के अलावा और भी तमाम स्कीम्स हैं। खबर लक्सर से है, जहां जेके टायर फैक्ट्री के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच वेतनमान त्रिवर्षीय समझौता को लेकर विवाद अब और बढ़ गया है। वहीं श्रमिकों ने डीएलसी के एग्रीमेंट निर्णय को गलत और एक तरफा बताते हुए फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया है। साथ ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे बजरंग मजदूरों संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन मनमानी कर रहा है। प्रबंधन द्वारा मजदूरों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा कि कुछ यूनियनों ने प्रबंधन से मिले भगत कर जो एग्रीमेंट कराया था उसे बड़ी तादाद में श्रमिकों ने नकार दिया था और उसका लगातार विरोध किया जा रहा है।
डीएलसी मधु नेगी ने हमें कहा था कि आप श्रमिकों का भौतिक सत्यापन कराएं। भौतिक सत्यापन कराने के बाद अगर आप लोग बहुमत साबित करते हैं तो मैं आप लोगों की सुनूंगी और आप लोगों के हिसाब से ये एग्रीमेंट करूंगी। हम लोगों ने भौतिक सत्यापन कराया, टोटल श्रमिक वहाँ पर पहुँचे और 2400 स्टाम्प वहाँ पर जमा हुए। जो कार्यालय में श्रम परिवर्तन अधिकारी है उसके समक्ष जाकर के लड़कों ने जाकर के मना किया कि हम इस समझौते को नहीं मानते हैं। उसके बाद 2 तारीख को वार्ता समाप्त कर दी जाती है और बोल दिया जाता है कि हम इसको कोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन डीएलसी मधु नेगी ने फैक्ट्री प्रबंधन से पैसा खा करके 14 तारीख को इसको रजिस्टर कर दिया। खबर लक्सर से है, जहां सुल्तानपुर गांव में एक युवती को गांव के युवक द्वारा निकाह करने का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने लक्सर कोतवाल को मामले की तहरीर देकर बताया कि गांव में उसी को बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले युवक ने उसे करीब 4 साल पहले अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसे निकाह करने का झांसा देकर उसके साथ 4 साल से ही शारीरिक संबंध बना रहा था। युवक के मुताबिक उसने जब युवक से निकाह करने को कहा तो वह आग बबूला हो गया और उसने उसके साथ पहले मारपीट की, फिर निकाह करने से इनकार कर दिया। लिखा था वैसे तो मैं उसे 6 साल से थी, पर बोलता था मुझे कि 2 साल रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ। जब भी मेरी शादी का टाइम आता था और मुझे क्या 4 साल से हम रिलेशनशिप में पूरे वहाँ से संबंध बना रहा था मेरे साथ में। और जब मैंने शादी के लिए कहा मुझे धमकाया भी उसने बहुत बौरनाक भी, अगर मेरी रिपोर्ट करेगी तो तुझे जान से मार दूंगा, वो कर दूंगा। और मुझे मतलब कि मेरा रिश्ता भी हुआ, वहाँ से उसने रिश्ता भी हटवा दिया मेरा। अगर मैं शादी के लिए बोली तो उसका घर वाले मुझे मारने की धमकी दे रहे। और सतपुली से खबर है, प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, जलागम, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। तकरीबन 77 लाख की लागत से निर्मित 2 एग्रीमेंट बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट ने संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में 19,70,000 रुपए की लागत से ONGC CSR मदद से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और कई महत्वपूर्ण योजना का लोकार्पण किया है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।